हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अधिगम के निहितार्थ या अधिगम के संप्रत्यय देखे थे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। तो पहले तो इसका हम एक बेस तैयार कर लेते हैं कि थ्योरी कौन कौन सी दी गई है, सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं और किस प्रकार से हम इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं, वो सभी चीज़ें देखते हैं भाई। और आपको वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है भाई ये कौन सी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो और चाहे वो सीटेट यानी कि सेंटर के एग्ज़ाम हो टीचर्स के, सभी के लिए महत्वपूर्ण है भाई, चाहे किसी भी स्टेट में हो, ये भी हम कह सकते हैं। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और एक संज्ञानवादी सिद्धांत। यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ गए, और संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए वो संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ गई। तो व्यवहारवादी सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, एक बार इनके नाम देख लेते हैं भाई। संबंधवादी सिद्धांत भी कह देते हैं भाई इनको, ठीक है। इसमें इयान पेट्रोविच पावलोव आ जाएगा, BF स्किनर का सिद्धांत, थोंडाई का सिद्धांत, CL क्लार्क हल का सिद्धांत और गुथरी, इन पांचों को हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो आपके व्यवहारवादी सिद्धांत हो जाएंगे। इनको हम डिटेल से बात करेंगे आगे, कौन कौन सा सिद्धांत दिया, क्या क्या दिया उसमें। संज्ञानवादी की हम बात करें तो संज्ञानवादी हैं, इसके अंतर्गत आपको मैक्स वर्दिमर मुख्य रूप से, इसके अलावा कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन, मुख्य रूप से तो ये चार हैं आपकी, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, और इनको हम गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं भाई। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या संज्ञानवादी सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप टोलमैन याद रख सकती हैं, गैनी, बांडूरा, ये 7 मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इनके सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं उनके भी हम डिटेल से बात करेंगे। आगे हम देखिए दोनों सिद्धांतों को एक अलग तरीके से समझते हैं भाई। सभी टीचर्स होते हैं, हम सामान्यतः देखते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधा ही शुरुआत कर देते हैं। मैं कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले ही आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा क्या क्या इन सिद्धांत में, फिर हमें बहुत आसान हो जाएगा इन सिद्धांत को पढ़ना। जैसे हम पहले व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या होता है, पहले उद्दीपक होता है। उद्दीपक यानी कि कोई भी लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य होता है, अभी समझेंगे इन चीज़ों को। लक्ष्य होता है, लक्ष्य हमारा क्या है, नौकरी प्राप्त करना। साथ साथ में उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हमारा लक्ष्य, पहला उद्दीपक होता है, हमारा लक्ष्य क्या, नौकरी प्राप्त करना। और हम जो आज मेहनत कर रहे हैं ना वो उस नौकरी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मतलब आज जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुक्रिया हो जाएगी, ठीक है, अनुक्रिया हो जाएगी। मैंने यहाँ पर अभिप्रेरणा नहीं बताया भाई, पहले अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हम वैसे नौकरी की तरफ देख के कर रहे हैं कि अन्य जो लोग लगे हुए हैं ना वो किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशहाल जी रहे हैं, तो वो सभी हमारी एक रुचि भी होती है, इच्छा भी हो जाती है, तो वो मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाती है। इसको एक बार आप अलग रख सकते हैं भाई, ठीक है ना। मोटिवेशन को उद्दीपक नौकरी प्राप्त करना, उस नौकरी प्राप्त करने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं वो आपका अनुक्रिया हो जाएगा, चाहे वो पढ़ना है, कोचिंग करना है, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद में हमें वो नौकरी प्राप्त होती है, मतलब वो पुनर्बलन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसमें जो अधिगम होगा वो यंत्रवत होगा, ठीक है ना, याद रख लेना ये। इसमें जो अधिगम होगा वो यंत्रवत होगा, पशु और मानव दोनों ही प्रकार से ये लागू होता है। ये सिद्धांत अधिगम है वो धीरे धीरे होता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम बात करें तो, और अनुबंधन का परिणाम है वो अधिगम होता है। मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया में एक संबंध बन जाता है और उससे हमें अधिगम प्राप्त होता है। तो ये तो व्यवहारवादियों के अनुसार है, ठीक है ना, और ये चीज़ हम समझ लेते हैं भाई। इसको हम आगे और डिटेल से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर देखना, ये आपका उद्दीपक हो गया नौकरी। नौकरी मतलब उद्दीपक, नौकरी प्राप्त करना। उसके लिए हमने क्या की, पढ़ाई की। पढ़ाई क्या होगी, अनुक्रिया। तो इन दोनों को करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा भी मैंने, ये अनुक्रिया है, ये उद्दीपक है। इनके मध्य जो हम संबंध स्थापित करते हैं, इनके मध्य जो संबंध, मतलब इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो जो कार्य करते हैं ना हम, उस कार्य से जो हम सीख लेते हैं, है ना, ये संबंध या बंधन या अनुबंधन स्थापित करते हैं, तो वो आपका अधिगम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसको हम और आगे से डिटेल से पढ़ेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे उस समय। एक बार इसमें और देख लीजिए इन्होंने क्या बताया है। इनमें जो शब्द ध्यान में रख लेने, एक तो संवेदना, एक बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण और समस्या। इन चीज़ों को हम आगे बात करेंगे, अभी पूरी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे एक सीक्वेंस के माध्यम से। एक बार इनके नाम ध्यान में रख लेना, संवेदना, बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, समस्या। ये यंत्रवत नहीं होता अभी, केवल मानव पर ये इन्होंने प्रयोग किए हैं सभी जितने भी हैं। और अधिगम है वो यहाँ पर अचानक से होता है, यहाँ पे धीरे धीरे, जबकि यहाँ पर अचानक से होता है। समस्या समाधान की योग्यता ही अधिगम, मतलब कोई भी समस्या सामने आती है, अगर उसका समाधान कर लिया तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसको समझते हैं भाई, इसको हम समझते हैं, यहाँ पर समझेंगे। देखिए कोई भी समस्या है आपके सामने, कोई भी समस्या, एग्जाम्पल के लिए आप जंगल से जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया। शेर क्या हो गई, एक समस्या हो गई, और आपके संवेदना प्रकट हुई। संवेदना किन से प्राप्त होती है भाई, संवेदना प्राप्त होती है आँख से हो सकती है, कान से हो सकती है, नाक से हो सकती है, जीभ से हो सकती है, त्वचा से हो सकती है। भाई पहले हमने समस्या, तो समस्या में हमने क्या किया, संवेदना उत्पन्न हुई। संवेदना का मतलब उसका हमें भय लगेगा। भय का मतलब आपने सुना है पहले से कि वो हमें खा सकता है भाई, है ना। तो वो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है, आँख से हो सकता है, कान से हो सकता है, नाक से हो सकता है, जीभ से, त्वचा से। तो आपने आँखों से उसको देखा, आँखों से देखा, तो आँखों से हमें क्या होगी, संवेदना प्राप्त हुई। फिर क्या हुआ, उसका प्रत्यक्षीकरण होगा। प्रत्यक्षीकरण में 3 क्वेश्चन आते हैं भाई। पहचान, पहचान के लिए हमें पता चल गया वो शेर है भाई। फिर उसका नाम भी वो शेर हो गया, नाम व्याख्या करेंगे, वो खा सकता, हमें मांसाहारी जीव है भाई, हमें खा सकता वो, है ना। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, उसमें संज्ञान आएगा। और संज्ञान आने के बाद, संज्ञान का मतलब क्या होगा, संज्ञान का मतलब कि इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, उस शेर से किस प्रकार से बचा जा सकता है। और बचने के लिए उसमें सूझ विकसित होगी। सूझ का उससे बचने के लिए कि या तो पेड़ पे चढ़ के बचा जा सकता है, तो वो क्या करेगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, और पेड़ पे चढ़ जाने से क्या हो जाएगा, वो शेर वहाँ से निकल जाएगा। इसका मतलब हमारे समस्या का समाधान हो गया, और समाधान हो गया तो हमें अधिगम प्राप्त हो गया कि हम पेड़ पे चढ़ गए तो शेर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, और पेड़ पे चढ़ने से उसका बचाव हो गया। तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई। कोई भी समस्या है तो उस समस्या की सबसे पहले संवेदना यानी कि प्रथम ज्ञान जो प्राप्त होगा वो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो गया। और इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये हो सकती हैं। फिर उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, और प्रत्यक्षीकरण के बाद में उसकी पहचान, नाम, व्याख्या ये सभी हो जाएंगे। फिर संज्ञान, उसके बारे में जो सुना है वो दिमाग में आएगा। उससे बचाव के लिए हमारे दिमाग में क्या हो जाएंगी, सूझ विकसित होगी, समस्या का समाधान होगा, और हमें अधिगम प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका देखिए जो जितने भी संज्ञानवादी अधिगम हैं, व्यवहारवादी अधिगम है, इनमें क्या क्या अंतर होता है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। अब कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ शब्द आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं भाई। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, अनुक्रिया कहलाएगी। कोई भी चीज़ हमें प्राप्त करनी, जैसे भोजन करना, पानी पीना, यानी कि हमें भोजन करना है। यहाँ से लगभग मान लीजिए भाई छत के ऊपर भोजन पड़ा है, हम नीचे खड़े हैं, तो नीचे से सीधा ही भोजन थोड़ी ले सकते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे हम। तो जो ऊपर जाने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं ना, वो आपकी अनुक्रिया हो जाएगी। ठीक है, भोजन करना, पानी पीना, ये उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब वातावरण का वह वातावरण या घटक जिसे अनुक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि भोजन, पानी, हम नीचे खड़े हैं, भोजन हमें ऊपर करना या पानी हमें ऊपर पीना, तो नीचे से ऊपर जाके जो प्राप्त करेंगे ना, तो वो आपका उद्दीपक हो जाएगा। अनुबंधन की बात करते हैं। अनुबंधन होता है अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो संबंध। उद्दीपक और अनुक्रिया, जो हम काम कर रहे हैं और जो उद्दीपक है, उनके बीच में जो संबंध होता है ना, जैसे भोजन का हमारे साथ संबंध होता है, तो वो अनुबंधन हो जाएगा। अधिगम, अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को व्यवहारवादियों ने अनुबंधन कहा है। व्यवहारवादियों ने अनुबंधन को ही अधिगम कहा। भाई इन दोनों के बीच में जो संबंध या अनुबंध होता है, वही आपका क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। संज्ञान, यह आपका संज्ञानवादियों से संबंधित है। भाई प्रत्यक्षीकरण के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे संज्ञान कहते हैं। मतलब उसकी पहचान कर ली हमने, शेर की, ये शेर है, ये खा सकता है, ये मांसाहारी जीव है, सभी चीज़ आ गए ना, तो वो हमारे दिमाग में है, तो ये आपका संज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था भाई इन सिद्धांतों के बारे में। अब हम हमारे सिद्धांत पर आते हैं, व्यवहारवादियों की अधिगम के सिद्धांत।
व्यवहारवादियों के अधिगम के सिद्धांत। और इसमें हम बात करें तो व्यवहारवादियों के अधिगम के सिद्धांत को हम शास्त्रीय सिद्धांत या एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसमें पहला सिद्धांत आता है प्रत्यक्ष व भूल का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा है शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, जो पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये बीएफ स्किनर ने दिया था। और पुनर्वलन का सिद्धांत ये क्लार्क हल ने दिया था। ये गुथरी का है तो वो लास्ट में और देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 सिद्धांत है प्रमुख रूप से, इन चारों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है।